स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ नीजू रॉय। पंजाब में औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में आयोजित होने जा रहे प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन को प्रदेश की तकदीर बदलने वाला निर्णायक कदम बता रही है। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लेते हुए साफ कहा कि ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि पंजाब को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत करने का ऐतिहासिक अवसर है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन औद्योगिक प्रगति को नई गति देगा और प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करेगा। उनका दावा है कि पंजाब पहले ही निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर चुका है और अब इस सम्मेलन के जरिए उस पहचान को और व्यापक बनाया जाएगा। सम्मेलन का थीम है पंजाब मीन्स बिजनेस, पॉलिसी टू प्रैक्टिस, यानी नीति से अमल तक। ये थीम साफ संकेत देती है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर उद्योग अनुकूल नीतियों को लागू करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया में भी रोड शो आयोजित किए जा चुके हैं, जहां निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने इस आयोजन को निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि राज्य सरकार देश भर में अधिकतम रियायतें देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर चुकी है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए व्यापक औद्योगिकरण ही स्थायी समाधान है। उनका मानना है कि उद्योग और कृषि का संतुलित विकास ही पंजाब को फिर से समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकता है। सरकार का दावा है कि अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे लगभग 5.2 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि राज्य सरकार रोजगार सृजन और आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि कई बड़ी कंपनियों ने पंजाब में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। इनमें टाटा स्टील और सनातन टेक्सटाइल जैसी कंपनियां शामिल है। इन कंपनियों की संभावित भागीदारी से राज्य में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए हैं। सेल डीड की रजिस्ट्रेशन में ग्रीन स्टैम्प पेपर की शुरुआत और त्वरित रेगुलेटरी मंजूरियों की व्यवस्था को निवेशकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब में उद्योग अनुकूल माहौल के साथ साथ कुशल मानव संस्थान भी उपलब्ध होंगे, जो निवेशकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र बनेगा। बिजली सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि औद्योगिक विकास के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है और राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मेगा इवेंट में देश और दुनिया की प्रमुख कंपनियों की प्रतिनिधियों ने शामिल होने की संभावना जताई है। सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी, सेमिनार और तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा, जहां उद्योग क्षेत्र की उभरती तकनीकों और नई रणनीतियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर मोहाली में होने वाला ये प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन सिर्फ निवेश जुटाने का मंच नहीं बल्कि पंजाब की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की महत्वाकांक्षी पहल है। अब नजरें 13 से 15 मार्च 2026 पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि क्या ये सम्मेलन वास्तव में पंजाब की आर्थिक तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।